पंचायत का जो चबूतरा है, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर में हम सब पहुंचे हैं। और मैं इसलिए खड़ा हो गया हूं क्योंकि ये पंचायत है और मेरे सामने जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन सबको नमन करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में गौ माता के लिए इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और इस गांव की सरदारी को, सरपंच साहब को, आसपास की जो गांव की सरदारी आई है उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जो युवा शक्ति आई है उनको भी नमन करता हूं क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है, इसलिए कुछ युवा दाएं बाएं खड़े हैं, उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि पंचायत है, ये लंबी नहीं चलेगी, कुछ देर तक चलेगी और एक निर्णय लेंगे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं गांव के आसपास के। क्योंकि 8 गोभक्तों का नाम जिनका आया है, विकास जिनसे है, कालू इसी गांव का है, शशिकांत जी जो मुनुक के हैं, श्रीकांत जी जो मेवात के हैं, अनिल मुल्तान जी मेवात के हैं, शिवम गरोंडा का है, मोनू राणा भिवानी से है, किशोर गरोंडा से है। और इसके अतिरिक्त भी रिंकू सैनी को पकड़ रखा पुलिस ने कई दिन से, 10 दिन से वो राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में रह करके उन्हें बहुत यातना झेल ली, अब जेल में भेज दिया है। मोनू मानेसर का नाम आया हुआ है। उन सब के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और विषय बहुत गंभीर है गौ माता का। देखिए मेरी आयु 52 वर्ष की हो गई है, मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, कोई 80 वर्ष के भी होंगे। जब मैं छोटा था तो किसी की कहीं कहीं ट्रैक्टर होते थे, सब खेती गांव से होती थी, गाय से, बैल से। और अब मशीनरी का युग आ गया है, बैलों की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत क्षेत्रों में अभी विदेश में बैल से खेती होती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज मुसलमान देशों से तेल आता है, अगर तेल बंद हो गया, बैल रहेंगे नहीं तो खेती कैसे होगी। इसलिए बैल को, गाय को बचाना बहुत जरूरी है। और ये कैथल की धरती कुरुक्षेत्र से लगती है, यहाँ श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया इसी धरती पे। तो गाय को पालने वाले श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया और इसी धरती पर हरियाणा में एक जिला मेवात है, नूह, जो आपके सामने प्रस्तुति दी जा रही है। भाई ये कुछ लोग उत्पात मचाते हैं, उत्पात नहीं मचाते, 2.5 वर्ष से ये टीमें लगी हुई है वहां। और आपको जान करके बहुत दुख होगा, आपके जितने ट्रैक्टर चोरी होते हैं, गायें चोरी होती हैं, भैंस चोरी होती है, ATM चोरी होती है, वो सारे मेवात के लोग ले जाते हैं। और ये जो युवा बच्चे हैं, 8 गोभक्त है, 8 नहीं बल्कि 10-11 के जो नाम राजस्थान पुलिस ने दिए हैं, वो एक तरह से षड्यंत्र के तहत इन बच्चों को फंसाया जा रहा है। आज सुबेरे में सोशल मीडिया पे देख रहा था, मेवात के मुसलमान, बेईमान मुसलमान क्या बोल रहे हैं, हम तो गाय पालते हैं। गाय नहीं पालते, गाय पालने की आड़ में गाय को काटते हैं। जब यहाँ से गाय नहीं मिलती तो उन्हीं गायों में से काट देते। मैं झूठ नहीं बोल रहा, रिकॉर्डिंग करना। वो गाय पालते नहीं, पालने की आड़ में काटते हैं। और 2 मुसलमान जो मारे गए हैं, ये कोई मुसलमान नहीं थे। 1 पे 5 मुकदमे दर्ज है गौ हत्या के। हजारों गायों को मौत के घाट उतार दिया है, राजस्थान पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। 5 साल से फरार था वो, राजस्थान पुलिस ने पकड़ा नहीं। इतने सारे देश के मुसलमान और सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि वो जो 2 मुसलमानों को मार दिया, गोरक्षकों ने मार दिया, गुंडा बता रहे। एक तरफ गाय को बचाने वाले लोग खड़े हो गए हैं और एक तरफ गाय को काटने वाले। एक भी मुसलमान नेता ये नहीं बोलता भी गाय नहीं काटनी चाहिए, गोरक्षक क्यों सड़क
आएंगे, एक भी बोलने को तैयार नहीं। आप देख लो सोशल मीडिया खोलते। इसलिए युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, जो राजनेता हैं, जो हिंदू राजनेता हैं, जो बकवास कर रहे हैं, गोरक्षकों को गुंडा बता रहे हैं, उनको मेरे साथ मेवात में ले चलो। उनको एक दिन मुसलमानों के गांव में ले चलो, वहां पुलिस नहीं जा सकती, पूरा मुसलमान गांव इकट्ठा हो जाता है। हमारे राजवीर को पीटा, दोनों पैरें तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए। एक डीएसपी सुरेंद्र कुमार को भी कुचल करके मेवात में मुसलमानों ने मार दिया डंपर से। एक भी मुसलमान बोलने के लिए तैयार नहीं था। इतने बड़े अधिकारी को मोनू मानेसर की छाती में गोली लगती है, शशिकांत की छाती में वो हत्यारे गोली मार जाते हैं। शशिकांत शर्मा का दिल दूसरी साइड मिलता, इसलिए आज वो जिंदा है। कोई भी हिंदू नेता बोलने को तैयार नहीं है, कोई कानून पुलिस बोलने के लिए तैयार नहीं। अभी आप गाय मत काटो। रिवाड़ी के अंदर एक पुलिस वाले को गो तस्करों में 73 वर्ष बीत चुके हैं। रोजाना मेवात में 2000 गायें कटती हैं। मेरे साथ चल के देखो, हम 2.5 वर्ष से वहां लगे हुए हैं। कोई पुलिस वाला आगे खड़ा करके ये नहीं कहता भाई आप गाय मत काटो। सरकार नहीं बोलती, क्योंकि जैसे ही पुलिस गांव में जाती है, महिलाएं खड़ी हो जाती है मुसलमानों के आगे, पुलिस के साथ मारपीट करती है, छेड़छाड़ का आरोप लगा देती है। इसलिए पुलिस भी डरती है। गोरक्षा दल ने वहां जाकर के काम किया है, बजरंग दल ने काम किया है, विश्व हिंदू परिषद ने काम किया है। इसलिए बदनाम करने का एक षड्यंत्र चला हुआ है। इसलिए मैं खाप के सरदारों से, बुजुर्गों से, युवा शक्ति से सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि विषय और है, इस विषय को समझना होगा। आज जो है 20-25 करोड़ मुसलमान जिनको सीने से लगा करके रख रहा है हिंदू समाज, वो इसी समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, गाय को काटने का काम कर रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं। क्या नहीं कर रहे, फिर भी हम उनको सीने से लगाए हुए हैं, अपना भाई बोलते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ था। महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी गलती की थी। ये वही मेवात है, 2000 गाय रोज कट जाती है। 75 वर्ष देश को आजाद हो चुके हैं, अकेले मेवात में कई करोड़ गाय काटती है। उसका गुनाहगार कौन है? एक भी मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है कि भाई आप गाय मत काटो। ये बदमाश मुसलमान नेता गाय कटवाने के लिए गोरक्षक मेवात में ना जाएं, गाय को ना बचाएं, इसलिए एक दबाव चला हुआ है। मैं युवा शक्ति से प्रार्थना करना चाहता हूं, अभी शहीदी दिवस आने वाला है, 22 दिन बाद उन शहीदों को शक्ति श्रद्धांजलि यही है, हम इस देश से गो हत्या मिटाएंगे। ये भाषण का विषय नहीं है। जिन 10-11 बच्चों के नाम आए हैं, ये वर्षों से गौ माता का काम कर रहे हैं, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, और 2 मुसलमान मारे गए हैं, उन पर 5-5 आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस उनको शहीद दिखा रही है। सारा सोशल मीडिया, मुसलमानों का सोशल मीडिया एक षड्यंत्र चलाकर पुलिस पर दबाव बना जा रहा है कि पता नहीं गोरक्षक कितने बड़े गुंडे ये पाकिस्तान से आए हैं। ये राम और कृष्ण का देश है, सबने गाय पाली है, गाय को चराया है। ये बुजुर्ग सरदारी बैठी है, सबने बैल की खेती का करके अन्न को पैदा किया, इन्होंने कमाई खाई है। वो बात अलग, आज ट्रैक्टर आ गए हैं, कल ट्रैक्टर नहीं रहेंगे, फिर बैल से खेती होनी है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, सबके आसपास की जो सरदारी आई है, बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हो, युवा शक्ति बैठी हुई है, सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबको आज निर्णय लेकर के जाना इस पंचायत में। जो भी यहाँ की सरदारी, आसपास के जो मुखिया लोग आए हैं, आज इस पंचायत में फैसला करेंगे, हम सब उसमें
जो उसको मान्य होगा। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से, वहां के पुलिस वाले जो अधिकारी हैं, राजस्थान पुलिस के कुछ अधिकारी ईमानदार हैं, उन्होंने पहले दिन ही बता दिया था कि ये गो हत्यारे, गो तस्कर हैं। लेकिन क्या लोग, वहां का मुख्यमंत्री इतना दबाव बनाए हुए हैं पुलिस पर। 50 गाड़ियां राजस्थान की आई हुई है पुलिस की, और घर घर में जा करके हमारे गो भक्तों को तंग किया जा रहा है। इसलिए युवाओं से, बुजुर्गों से मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा, हमें दूध पानी की तरह एक होना पड़ेगा। और जो गो भक्तों के बारे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, उनको अपराधी सिद्ध किया जा रहा है, हम उनके साथ है, अंतिम समय तक साथ रहेंगे। जिन युवाओं ने यहाँ बोला है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस गांव की सरदारी का, आसपास के जो गो भक्त आए हैं, आचार्य श्री आए हैं, सब साधु संतों का इनके नेतृत्व में काम करना है। पूज्य आचार्य बलदेव जी के हम सब लोग शिष्य हैं, अनुयायी हैं। उन्होंने यही सिखाया है कि गाय हमारी माता है, और जो गाय के लिए नहीं लड़ सकता वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के गाय के लिए, 11 गो भक्तों के लिए, और भी पुलिस ने योजना बना रखी है। 50 बच्चों के नाम लिख रखे हैं। भैया यहाँ आए नहीं मेवात में और हम गाय काटते रहे, तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं। जो गाय काटने वाले मुसलमान हैं, अब गाय नहीं कटने देंगे। युवा शक्ति जाग चुकी है, आर पार करेंगे। कोई भी गाय काटेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गौ माता की जय, माता की जय। बाबा बालकनाथ की इस पुण्य धरती पर सभी गौ भक्तों का पहुंचने पर दिल से स्वागत है। आज इस मंच से मैं जो हमारे सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, जैसा कि अभी आचार्य आजाद जी ने बताया कि मुसलमानों के जितने भी यूट्यूबर हैं वो सब हिंदू मुसलमान का भड़का रहे हैं, हमें गोरक्षों और बजरंग दल के खिलाफ काफी लोगों को भगा रहे हैं। आप सबसे मैं एक प्रार्थना करूंगा, जितने भी अपने हिंदू समाज के यूट्यूबर हैं, जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं, और सभी साथी जो सोशल मीडिया देखते हैं, जो ये फालतू की बकवास करते हैं सोशल मीडिया पर, इन सब के रिपोर्ट मार के इनको ब्लॉक करवा दो। और जो अपने साथी हैं, जैसे एक भाई ने बताया, सोशल मीडिया से पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है, तो आप लोग करो, सोशल मीडिया पर सच दिखाओ। जितने भी अपने साथी हैं जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, जितने यूट्यूबर हैं, इन सबसे प्रार्थना करूंगा, समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार सच को दिखाएं और सभी गोरक्षकों का, सभी भक्तों का साथ दें। धन्यवाद। एक बार सभी एक साथ मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय उपस्थित संत समाज व कीर्तन जिला के गांव से पहुंचे सभी सरदारियों को मेरी राम राम। जब मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ रास्ते में, तो आचार्य जी, आजाद जी यहाँ बता रहे थे कि किस तरीके से मेवात के अंदर आज गाय की दशा है। मैं आज इस पंचायत में 300 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ, और मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज मेवात की हालत क्या है। वहां सिर्फ गाय नहीं, वहां की बहन बेटियां भी असुरक्षित है। मेवात के अंदर जब विश्व हिंदू परिषद ने पिछले बार वहां सर्वे कराया, तो पता चला हरियाणा का जो मेवात है, यानी कि मेवात की भूमि क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेवात
राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और अलवर की 9 तहसील मिला करके, और उत्तर प्रदेश के छाता का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, उसके बाद हरियाणा में पूरा मेवात जिला, और उसके बाद हथीन पलवल की एक तहसील हथीन को मिलाकर के मेवात बनता है, जिसकी पॉपुलेशन, कुल पॉपुलेशन जिसकी 15 से 20 के नाम के बीच में बनती है। और पूरे हरियाणा में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इतनी बहुलता के रूप में मुसलमान रहता हो, क्योंकि वहां पर 103 से ज्यादा ग्राम तो ऐसे हैं जिनमें राम का नाम लेने वाला एक हिंदू नहीं बचा, साथियों। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद ऐसा कोई गांव नहीं था जहां हिंदू नहीं थे, हिंदू मंदिर नहीं थे, हिंदुओं के पवित्र स्थान नहीं थे। लेकिन देश आजादी के बाद में ऐसा क्या हुआ कि मेवात की धरती से हिंदू गायब होता चले गया। आज वहां स्थिति ऐसी है, एक एक गांव के अंदर पूरे भारतवर्ष से लव जिहाद का शिकार करके लाई गई हमारी हिंदू बहन बेटियां आज वहां पर मुसलमान धर्म अपना करके अपनी कोख से जिहादी जन्म देती हैं। मेवात के अंदर गौ हत्या की जो समस्या है वो बहुत छोटी समस्या नहीं है, नहीं तो आज केथल का लाडला ये भाई कालू भी अगर मेवात की धरती पे जाता है टीम के साथ में, तो गाय के दर्द को देख करके जाता है। और जैसा आचार्य जी ने बताया, दिन निकलने से पहले यानी कि सवेरा जो जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त में हजारों गोवंश को काट दिया जाता है, छोटी छोटी तीनों में पैक करके। हमारे यहाँ पर दूध बेचने वाले दूधिये घूमते हैं ना, उससे ज्यादा वहां पर गाय का मांस बेचने वाले, गाय के भक्षक, गौ तस्कर, गौमांस सप्लायर वहां पर गली गली में घूमते हैं और गाय को एक व्यापार के रूप में देख करके दिन रात इस धंधे में लगे हुए हैं। वहां का मुस्लिम समाज कहता है कि हम गाय गौ कसी के गौ तस्करी के खिलाफ है, लेकिन ये ढकोसला है, क्योंकि खाने वाला पूरा मुस्लिम समाज है। काटने वाले चंद लोग हो सकते हैं, बांटने वाले चंद लोग हो सकते हैं, बेचने वाले चंद लोग हो सकते हैं, लेकिन खाने वाला पूरा मुस्लिम समाज है। इसलिए उनसे भाईचारा हमारा किस प्रकार बन सकता है? जो गाय को पूजते हैं और जो गाय को काटते हैं, जो गाय को रोटी खिलाते हैं और जो गाय से रोटी खाते हैं, उनसे भाईचारा किस तरीके से हो सकता है हमारा? साथियों, ये दर्द जिस धरती पर श्री कृष्ण भगवान ने नंगे पैर गाय चराई हो, वो ब्रजभूमि आज मेवात के नाम से जानी जाती है। जिस धरती पर श्री कृष्ण भगवान ने गाय चरा करके संदेश दिया था संपूर्ण मानवता को कि गाय का क्या महत्व हमारे जीवन में है, आज उसी धरती पर गाय की हत्या बहुत जोर शोर से की जाती है। आज यदि गाय बचाने के लिए गोरक्षा दल, हिंदुओं के संगठन बजरंग दल जाकर के वहां गाय की रक्षा करते हैं, और गाय की रक्षा करते करते आज स्थिति यह आ गई कि वहां पर तस्करों को गाय लाना ट्रकों से, गाड़ियों से दुश्वार हो गया है। वो थक चुके हैं कि पता नहीं कहां पर कौन मौनुमानी से खड़ा है, कहां पर अपने कालू है, अपने भाई अन्य अन्य संगठनों के कार्यकर्ता है जो गौ रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके रोडों पर खड़े होकर के तस्करी रोकने का काम करते हैं। आज इस बात से आहत वहां का मुस्लिम समाज, आज इस बात से आहत वहां के मुस्लिम नेता इस षड्यंत्र को एक रूप देते हैं और इसको गो हत्या से, गो रक्षकों से जोड़ करके गो रक्षकों को फंसाने का काम करते हैं। क्या हो रहा है साथियों? जो FIR राजस्थान के अंदर लिखी गई वो एक स्क्रिप्ट है, उसको षड्यंत्र के तहत लिखा गया है ताकि ये गोरक्षक गाय की रक्षा करने के लिए मेवात में ना आ सके। उनको जबरदस्ती इस केस में फंसाने का काम किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुबह 4 बजे अनजान आदमी बता सकता है कि फला फला व्यक्ति इनको उठा करके ले गया? वहां जो बाई नेम 5 कार्यकर्ताओं के नाम दिए गए हैं, वो बिल्कुल एक स्क्रिप्ट बनाई गई है और उसके तहत वो चाहते हैं कि इससे गोरक्षक मेवात में गाय को बचाने का काम बंद कर दे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लड़ाई जो मेवात के अंदर गाय के नाम पर चली है, अब ये पूर्ण रूप से या तो इस पार होगी या उस पार होगी। गोरक्षकों का बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे साथियों।
अपने गोरक्षक श्रीकांत, जिसकी गर्भवती पत्नी 9 महीने की, जिसको डिलीवरी टाइम आ चुका था, राजस्थान के 40 से 50 जवान आते हैं, रात के समय घर में जबरदस्ती घुसते हैं और उस गर्भवती महिला के साथ मार कुटाई करते हैं। और वो बच्चा जिसको इस धरती पे आना था, इस दुनिया को देखना था, आने से पहले वो स्वर्गवासी हो जाता है। साथियों, उस बच्चे के बलिदान को भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। और हम सभी यहाँ पे जितने पहुंचे हैं, हम इस बात का संकल्प लेना चाहिए, यदि राजस्थान की पुलिस हमारे गोरक्षकों को पकड़ने आती है तो गांव में घुसने से पहले भगाने का काम हम करेंगे। साथियों, मेवात के अंदर कितना भी बड़ा डकैत हो, डाकू हो, चोर हो, गुंडा हो, बवाली हो, उनको पकड़ने के लिए पुलिस गांव में नहीं जा सकती। वहां की महिलाएं भी अपने बच्चों को बचाने का काम करती हैं। साथियों, वो बदमाशों के साथ खड़े, हम सही और गोरक्षकों के साथ खड़े नहीं हो सकते क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं साथियों, हम खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हमें होना होगा, हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, और जो हमारे गोरक्षकों को गलत तरीके से फंसाने का काम करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी हम साथियों करेंगे। संगठन पूरी तरीके से इस काम में लगा हुआ है। पूरी हिंदू ताकत, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सब में लड़ रहे हैं, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हरियाणा में, चाहे राजस्थान में, और चाहे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के लिए हमें जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, हम गोरक्षकों की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और किसी भी कार्यकर्ता को हम गलत तरीके से अरेस्ट नहीं होने देंगे। हमने अपील के अंदर महापंचायत की और वहां हमने मांग की थी कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। साथियों, यदि इस बार विषय में सीबीआई जांच होती है तो वास्तव में पता चलेगा कि ये उनका ही किया धरा सारा प्रकरण है, उन लोगों ने, क्योंकि वो कोई व्यक्ति शहीद नहीं थे मरने वाले। एक उसमें से जुनेद नाम का व्यक्ति, जिस पर 5 केस गौकसी के दर्ज हैं, जो 5,000 4,000 का इनामी बदमाश है, उसको मर जाने के बाद वहां के मुस्लिम नेता, ओबीसी जैसा, क्या सब कहूं उसके लिए, आप सब जानते हैं, वो जाकर के चीखते रोते कि हमारे मुस्लिम भाई मार दिए। कोई भी एक बार नहीं कहता कि वो गो भक्षक, गो तस्कर था। अगर गंदे कर्म करेगा तो मरेगा भी साथियों। मारेगा कौन, ये तो परमात्मा जानता है, हमें नहीं पता कौन ने मारा उसको। लेकिन ये जांच का विषय है, और जब तक जांच नहीं हो जाती, हम एक भी गोरक्षक को और गिरफ्तार नहीं होने देंगे। साथियों, मैं आप सबसे इस पंचायत के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं कि एक एक गोरक्षक जो अपनी मां की कोख से पैदा हुआ और जो निस्वार्थ रूप से गाय की रक्षा करने के लिए इतनी दूर जाकर के अपने हिंदुत्व की आवाज को उठाता है, अपनी गौ माता को बचाता है, उनके साथ हम खड़ा हो जाएं, यही हमारा बहुत बड़ा कार्य होगा। और बहुत बातें विस्तार से आचार्य जी ने बताई, मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को पुनः जय श्री राम और राम राम करता हूं। इस गांव में जो ये महापंचायत है, उसका विषय तो सभी जानते ही हैं। ये देश जिसमें गाय की पूजा होती है, जहां पर गाय जिस संस्कृति के प्राण है, गाय के बिना इस भारत की संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ ही लाखों गायें जिस देश में काट दी जाती हों, और उस देश के वासी, हम सब उस देश के नागरिक अपने आप को कहते हैं कि हम महान देश के महान नागरिक हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य, इससे क्या हो सकता है। 2 चीजें हैं, एक गो तस्करी, दूसरी गो हत्या। गो हत्या मेवात में होती है और गो तस्करी पूरे हरियाणा से होती है। गायें सारी जाती ही हैं, मेवात के अलावा जितने भी जिले हैं वहां से सप्लाई हो रही है, गायें जा रही हैं। गायें हमारे गांव के बीच से जा रही है, उठाई जा रही है।
और सहयोग करने वाले भी कोई दूर से दूसरे नहीं है, हमारे अपने ही लोग हैं जो उनका सहयोग करते हैं, उनको सूचना देते हैं, उनके लिए रास्ता बनाते हैं और वे बड़े आराम से आते हैं और बड़े आराम के साथ गाय को ले जाकर वहां मेवात में काट देते हैं। और उस गाय माता को बचाने के लिए इस हरियाणा के नौजवान अपनी जान की बाजी लगाकर तन मन धन से वहां रक्षा कर रहे हैं। आचार्य आजाद जी, आचार्य योगेंद्र जी के गोरक्षक, उनके साथी आज उनको झूठे केस बनाकर फंसाकर उनको उलझाया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। यह समय है आज इकट्ठे होने का, एकत्रित होने का। और जिस देश का नौजवान सही दिशा में चलता है, एक साथ होता है, इकट्ठा होता है, उस देश का इतिहास ही अलग होता है। किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि तलवारों की छाया में जग की आजादी चलती है, तलवारों की छाया में जग की आजादी चलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। तो जवानों से मेरा अनुरोध है, इस पंचायत में आए हुए सभी भाइयों से, कि हम सब एकजुट होकर, एकता दिखाकर आज भाई कालू का और पूरे गोरक्षा दल का हम सहयोग करें और इनके साथ खड़े हों, गौ माता की रक्षा करें। इति ओम शम। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब थोड़ा साइड में होइए। दोस्तों, आज जो पिंड की पंचायत छोटे से गांव बुलाई गई है, मैं देख रहा हूं कोई भी घर ऐसा नहीं होना जिस घर चों कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा ਇੱਥੇ ना पहुंचा होवे। मैं सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ बहुत बहुत धन्यवाद करना ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं ਸਾਡੇ ਗਊ रक्षा दल ਦੇ हरियाणा के प्रेसिडेंट आचार्य जोगिंदर जी, आचार्य आजाद जी, जिन्हों की रहनुमाई पूरे हरियाणा के अंदर जो गौ रक्षकों के झूठे पर्चे राजस्थान सरकार ने करे हैं, उन्होंने विरोध करने वास्ते पिंड पिंड, शहर शहर, जगह जगह गौ रक्षकों दियां, हिंदू समाज के काम करने वाले लोगों दी पंचायत बुलाई जा रही हैं। अज मैं थानू ये गल कहना चाहांगा, अगर गौ माता नू बचाना है, इस जुल्म नू जड़ तो मिटाना है, तो आने वाला जिहड़ा इलेक्शन है बड़ा सोच समझ के आपां सरकार बनानी पड़ेगी। क्योंकि पिछलियां सरकारां जदों तो देश आजाद होया, मैं समझदा ये गौ हत्या की जिम्मेवार है, पर सब तो ज्यादा जिम्मेवार सरकार जिहड़ी मैं समझदा, जिहड़ी गौ हत्या रोकण के नाम ते, गौ रक्षा के नाम पे बनी है, पर आने वाले समय मैं समझदा कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा जे उहदे कोल आके कोई भी झूठा वादा करेगा गौ माता के नाम पे। जे तुसी इस काम नूं बिल्कुल बंद करना तो आने वाले समय मैं उन्होंने लीडरां नूं भी चेतावनी देना चाहांगा, बड़े सोच समझ के पिंडां च, शहरां च लोकां तो वोटां मंगण जाइयो, नहीं थोड़ा वो हशर करनगे हिंदू जो किसी ने देखा नहीं होगा। दूसरी गल मेवात की करा, मेवात के अंदर गौ रक्षा दल ने पिछले 2-3 सालों तो मोर्चा संभाला हुआ, उन्हें किसानों ने नक च दम किया हुआ। यही कारण है भी वो लोग उन्हें
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਜਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਖਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਲੜੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ। 10 ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ हैं, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਉਹ 40 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬੇਦਖਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਠਣ ਲੱਠ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗਊ ਅਸੀਂ ਵੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਕਹੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਾਈ ਨੂੰ
जे मवात दे अंदर बाहरों गौ चक के लेके जाना तो मैं समझदा वो भी वापस नहीं जाएगा जिंदा, उदा भी हशर उन्हें वर्गा ही होगा। फिर बार बार कहना चाहूँगा भी देश का जो माहौल है मेवातियों को खराब नहीं करना चाहिए। सरकार को जल्द तो जल्द बड़ा एक्शन लेके उन्होंने पापियों को नत्थ पानी चाहिए है ताकि वह गौ हत्या ना करन, जिस नाल देश का जो माहौल है शांतिपूर्ण बना रहे। मैं एक बार फिर पंडाल च बैठे सारे गौ भगतों का तय दिलों धन्यवाद करांगा। ये लोग गौ माता की रक्षा वास्ते अज एकजुट होकर एकत्र होए हैं। गौ माता जे तुसीं बचाना अज तुहानूं गौ रक्षकों को बचाना पड़ेगा जिन्हां ते वड्डी विपता पई है। जे वो अंदर हो जाते हैं तुसीं समझो किन्नियां क गौवां दा कतल होएगा, ये तुसीं अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी भी कीमत पे असीं ये बर्दाश्त नहीं करनी ताकि कोई झूठे केसां च फसा के साडे गौ रक्षकों को अंदर किया जाए। ये जिहड़ी लड़ाई है आर पार दी होवेगी, जां तां हुण कसाईओ रहणगे देश च जां फिर गौ रक्षक रहणगे। जय श्री राम। गौ हत्या बंद करने की आवाज, धर्म प्रेमी सज्जनों ध्यान से इस बात को सुनोगे आप। ये आवाज हमारी नहीं है, ये आवाज राम की है, ये आवाज श्री रामचंद्र जी महाराज की है, ये आवाज श्री कृष्ण भगवान की है, ये आवाज भगत सिंह की है, ये आवाज लाखों क्रांतिकारियों की है। उन लाखों क्रांतिकारियों का एक ही सपना था, इस देश को आजादी मिलनी चाहिए और इस देश से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। भारत माता की आज वो दिन आ गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ना समझे तो रोना पड़ेगा, ना समझे तो रोना पड़ेगा, नक में दर्द होना पड़ेगा। हमारा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल न होगा। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज इन साधु संतों ने, देखिए मैं साधु संतों को भी एक आह्वान करना चाहता हूं, आप लोग भी इनको पहचानो। यदि कोई साधु, ये जो मंदिर बनाए गए हैं ये आपकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं, आपके समाज की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। जब मुगलों ने यहां शासन किया तो विचार किया कि इन हिंदुओं को, इन आर्यों को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो उन लोगों ने एक भी विचार किया कि इन मंदिरों की चोटी काट देनी चाहिए और जो हिंदू हैं उनकी भी चोटी काट देनी चाहिए। जिस हिंदू की चोटी, आर्य की चोटी काट दी जाएगी वो मुसलमान हो जाएगा और जिस मंदिर की चोटी काट दी जाएगी वो मस्जिद हो जाएगी और फिर एक दिन आएगा इस पूरी सल्तनत पर मुगलों का राज हो जाएगा। उन मंसूबों को हमने बिल्कुल नकारना है और आज वो समय आ गया है, आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस गांव का बड़ा सौभाग्य है, इस गांव से कालू खड़ा हुआ है। सही नाम क्या है कालू का? कृष्ण नाम है उसका, नाम भी कृष्ण भगवान के नाम से उसका नाम है। जैसे महाराज जी ने कहा था, मैं पूरे गांव से निवेदन करना चाहता हूं और पंचायत से भी निवेदन करना चाहता हूं। आज ये पंचायत इस बात का निर्णय लेगी, जो इस पंचायत का फैसला होगा वो आपके बीच में सुनाया जाएगा। अभी ज्यादा लंबी पंचायत अब नहीं चलेगी, 15 आदमियों की कमेटी बनेगी। मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, जो साधु संत लेने हैं, जो गोरक्षा दल से लोग लेने हैं और गांव के आसपास के खाप के जो प्रतिनिधि आए हैं वो लेने हैं और लेकर के एक निर्णय पर पहुंचेंगे। और ये पंचायतें यहाँ यानी पूरे हरियाणा में अगली पंचायत हम लोगों ने जींद में रखी हुई है, उसको होली के बाद तिथि निश्चित करके
सोशल मीडिया के माध्यम से सबको सूचना जाएगी और बहुत बड़ी पंचायत जींद में की जाएगी। जींद के भी एक लड़के का नाम है विकास का। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्या गौ माता की रक्षा करना अपराध है? यदि गौ माता की रक्षा करना अपराध है तो ये अपराध श्री कृष्ण भगवान ने किया था, और यदि गौ माता की रक्षा करना अपराध है तो ये अपराध श्री रामचंद्र महाराज ने किया था, और यदि गौ रक्षा करना अपराध है तो ये अपराध हमारे सभी क्रांतिकारियों ने किया था, और ये क्रांतिकारियों की धरती है, और वही कार्य गौ रक्षा का कार्य आज इस गांव के बापा लदाना गांव के कालू ने किया है, कृष्ण ने किया है, और ये सिलसिला बंद नहीं होगा। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, गोरक्षा दल में हजारों नहीं लाखों युवा जुड़े हुए हैं, और मोदी जी इस बात को बोलते हैं कि इस देश की सरकार बदलने की ताकत युवाओं में है, संख्या में युवा ज्यादा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आज प्रत्येक बुजुर्ग इस बात को चाहता है कि हमारे बेटे गो भक्त हो, देशभक्त हो। तो इसलिए मैं सरकारों से भी निवेदन करना चाहता हूं, यदि इस देश से गो हत्या बंद नहीं हुई तो गोरक्षा दल, बजरंग दल, अनेक हिंदू संगठन खड़े होंगे, और इस मेवात की पवित्र भूमि से, और जिसका सबसे बड़ा आज हिंदुओं के लिए हम लोग गर्व करते थे कि हमारी सरकार आ गई है और इस देश से गौ हत्या का कलंक मिटेगा। तो मैंने जो निवेदन किया माननीय अमित शाह जी से, आप इस बारे में अपनी चुप्पी को तोड़ें और आप घोषणा करें, यदि ये राम और कृष्ण का देश है तो मोदी जी और अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस देश में खड़े होकर घोषणा करें कि इस देश से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए और इस देश में हम गौ हत्या नहीं होने देंगे। और यदि ऐसी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं तो मैं सभी हिंदू भाइयों से, सभी संतों से आह्वान करना चाहता हूं, सभी साधु संतों से आह्वान करना चाहता हूं, सभी डेरों से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने गाय माता को नहीं बचाया तो फिर हिंदू नहीं बच पाएगा और ये सरकार इस काम को नहीं करेगी। तो इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस बात की आज ही घोषणा करें, नहीं तो ये आजादी की लड़ाई की तरह जैसे मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई गाय से शुरू की थी, आज गाय की लड़ाई है गांव गांव से शुरू हो जाएगी और ये सिलसिला नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। गो क्या बंद मैं ज्यादा समय न लेते हुए मीडिया के बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, हम ठीक 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे यहीं पर। मीडिया के बंधु 1:30 बजे जो इस पंचायत का निर्णय होगा वो आपके बीच में रखा जाएगा, और 1:30 बजे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आपको बताएंगे ये जो अपराध हो रहे हैं, ये जो जंग छिड़ी हुई है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लड़ाई गांव तक पहुंच रही है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गौ हत्या को बंद करवाना है। गाजर मूली की तरह जैसे भारत भूषण जी ने मेवात से बताया है, सुबह सुबह 4 बजे मोटरसाइकिलों पर जैसे हमारे अखबार फेंकते हैं, ऐसे 1 किलो 2 किलो आधा किलो की पैकिंग गाय के मीट की पैकिंग करके काली पॉलीथीन में घरों में फेंकी जाती है। इस देश का नौजवान, इस देश के बुजुर्ग जब गांव के लोग इकट्ठे होकर हर फूल चाट चुराने वाले के पास गए, उससे कहा कि क्या इस देश में कोई मर्द नहीं है क्या? तो सभी गांव वाले जो इकट्ठे होकर के गए थे, हरफूल चाट को कहा कि बड़ी आपत्ति आई है, तो उसने कहा मैं जाट बिरादरी का नहीं हूं, मैं तो 36 बिरादरी का हूं।
और ये देश गुलाम है, उसकी आजादी के लिए लड़ना चाहता हूं। तो गांव वालों ने कहा था कि चोरी छुपे तेरे से मिलने आए हैं, परंतु इस देश में हम तंग हैं। गांव गांव में कटनी जारी है और 16 कत्ल खाने थे हरियाणा के अंदर, 16 थे। जब एक व्यक्ति गांव वालों के नियंत्रण करने से इस हरियाणा की पवित्र भूमि से 16 हत्या करवा सकता है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, गांव गांव से ऐसे हजारों कानून निकलेंगे और इस मेवात की पवित्र भूमि से गौ हत्या बंद करके रखेंगे। तो आज मैं इस गांव का पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं और इस गांव को बधाई देना चाहता हूं। यहाँ की पंचायत को, सरपंच साहब को और आसपास के जितने भी पंचायत के लोग आए हैं उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और गोरक्षा दल की, बजरंग दल की, सभी हिंदू संगठनों की जो टीमें आई हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। अब हम ये पंचायत गांव गांव में करेंगे और जो भी अपनी निर्णय लेंगे पंचायत का निर्णय आपके बीच में सुनाया जाएगा। अनेक वक्ताओं ने मांग रखी है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, गो भक्तों के परिवार को तंग नहीं किया जाना चाहिए, अनेक मांगे आई हैं। हम लोग शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, हमारी ये सारी मांगे हैं। आप लोग सुनते होंगे जम्मू कश्मीर में हमारे फौजी भाइयों को जब शहादत पहुंचा दी जाती है, उनको शहीद कर दिया जाता है, तो आतंकवादी संगठन क्या बोलते हैं कि अलकायदा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, ISI ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि मेवात से जो गौ तस्कर हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग, कुछ ही लोग गौ हत्या में शामिल हैं, या तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग उनको समझाए और सरकारों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप मेवात की ब्रज भूमि से, पवित्र भूमि से गौ हत्या का कलंक यदि मिटाते हैं तो इस हमले की जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। और यदि मेवात की पवित्र भूमि से गौ हत्या बंद नहीं हुई तो ऐसे हमले और ऐसा कार्यक्रम लगातार चलेगा और एक संगठन नहीं, सभी हिंदू संगठन, सभी साधु संत इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। अब सरकार को भी और जो गौ तस्कर है उनको भी मेवात की पवित्र भूमि से गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी गौ भक्तों का, सभी ग्रामवासियों का, पंचायत का, सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मीडिया के भाइयों से मैं, सुदर्शन चैनल है, सुरेश चौहान जी उस चैनल का संचालन करते हैं। हमने जब उनको याद किया कि गौ माता पर कष्ट है, मेवात में इतनी गाय कट रही, उन्होंने तुरंत कहा कि सच्चाई जितनी भी होगी पूरी दिखाऊंगा, चाहे मेरा चैनल बैन हो जाए, कुछ भी हो जाए। आज मैं जितने भी मीडिया के चैनल आए हैं, सोशल मीडिया के चैनल आए, यूट्यूबर चैनल जो आए हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा। इंडिया टीवी ने कहा, एक दिखाया था कई दिन पहले कि ये उसकी गैंग है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ये गौ भक्तों के संगठन है, ये गैंग नहीं है, ये कोई वो वारदात नहीं करते हैं। किसी भी गौ भक्त की ऐसी मंशा नहीं है कि किसी प्राणी को कष्ट दिया जाए, चाहे उसमें आदमी है, गाय है, घोड़ा है, कुछ भी है। परंतु हम ये जरूर चाहेंगे, यदि कोई किसी बेजुबान प्राणी को, हमारी गाय माता को कष्ट देगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, उसके लिए हम पीछे कतई नहीं हटेंगे। तो सोशल मीडिया के भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन गौ भक्तों के लिए आप सत्य शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी हमारी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि आप इस देश के रहने वाले निवासी हैं, आप भी हिंदू भाई हैं और आपकी भी गाय माता लगती है। और जिस मां की रक्षा के लिए यदि आप लोग नहीं खड़े होंगे
मीडिया पंचायत का 5वां स्तंभ है। आप लोगों के प्रोत्साहन इतने होते हैं, आप सच्चाई को सामने ला सकते हैं। जैसे पंचायतें सच्चाई को सामने लाती है, ऐसे मीडिया भी सच्चाई को सामने लाती है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस विवाद की पवित्र भूमि से गौ हत्या बंद हो, उस मिशन में आप भी शामिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बोलिए गौ माता की जय। हमारी गाड़ी भी पलटे हैं, गाड़ी भी ठोके हैं, लाता लाता का तेल भी लग गया है। 7-7, 8-8 दिन, महीना ये हमारे आचार्य जी उनवाल को कैसे संसाधन तेल की कैसे आवश्यक यही जानते हैं। गौरक्षा दल बहुत मजबूती से काम कर रहा है। गिने चुने लोग हैं पर सारे बिल्कुल मर्द हैं। कहने की बात है, बिल्कुल तथ्य कहता हूँ मर्द है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनमें हम भी एक है और आप भी एक हो। जो गाँव आश्वासन दे दे कि कानून में घर पर पुलिस नहीं घुसने देगी, हाथ ठाका आश्वासन दो, हाथ ठाका दो, आज पुलिस नहीं घुसने देगी उसके घर में। या ये गांव ने वो काम करना पड़ेगा जी, गांव ने भाड़ा पड़ेगा। आज गांव आज जिंदारा, इसका मतलब ढाले जाए गौरव चिकने, हरे गांव में ढाले जाए गौरव चिकने। देख लो यो हाल है, वो गौरव चिकने जान मत दियो। एक बात बता दूं, दिल्ली में गौशाला थी जो टूटने पर आ गई थी, 3 जेसीबी आ गई थी, डीसीपी एसीबी पुराना खेत के आ गया था, पर वहां की महिलाओं नाका ले लिया, वहां के गांव नाका ले लिया, युवाओं नाका ले लिया। 3 जेसीबी और दिल्ली पुलिस मुंह के बल खा के उल्टी गई थी और वह गौशाला आज भी जिंदा है। अगर तुमने साथ दे दिया कालू का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालू को यह भी गारंटी है, फौज लानी पड़ेगी। माता शक्ति आ जाएगी ना तो फौज भी कम पड़ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये है कि कानून को आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत करना पड़ेगा। इतने साल तक अगर वो गौ सेवा कर रहा था तो दिल्ली गौरक्षा दल से सतीश प्रधान जी और अपना योगेंद्र आचार्य जी राजा जी की तरफ से जो है 50,000 रुपए का योगदान उनको आज ही हम अभी देके जाएंगे उनके परिवार को। और दूसरा भाई जो सफेद चादर में खड़े हो जाओ, वो बैठे काम ना साल है इस चादर में ना जी गुरु जी अगर आदेश करो नहीं चलो जी हमारे बड़े रनाट जी कोई बात नहीं, पर यो गांव में कुछ देना चीजों में करूंगा सहयोग कर दियो उसका बढ़िया, ताकि और कोई गौरव नया जन्म ले तो उन्हें दर की ठोकर ना खानी पड़े, वो और मजबूती जाके काम कर रहे हैं। और नहीं दिक्कत भाई गांव राम ने धर्म ने और सब गुरुआ ने उनका साथ दिया था। बहुत बड़ा संकट है गौरव है, उनका साथ दो, उनका दर्द समझो। वे किसे है अनबोल होंगे, कुछ भी कह देते होंगे जुबान पे, पर उनका दिल धर्म के लिए है, गाय के लिए है, तड़प जो है ना वो वहां मेवात में जाती है। तो इतना कहना चाहूंगा गौ माता की। सभी गौ भक्तों को सत सत नमन। बड़े से बड़े गौ भक्त आज यहाँ पे आए हुए हैं। भाई एक बात बताऊं, जो हम पंचायत कर रहे हैं यहाँ, ये गौरक्षा में कोई पुजारी वाला है, कोई गौरक्षा ने दिए वाला है। जिस तरह जोड़ के हिसाब से कहो है गौरक्षा लगा दिया कि पुजारी था, वो सबने मेरा गौ तस्कर था, लेकिन हद होगी वे मारू पर गोली चलाते हैं, हमारे आदमी को मारते, कोई बोलता ही नहीं। सारे के सारे के मुंह में दही जमी है। कमाल की बात है साथियों। अरे ये नौजवान साथियों में आपसे कहूं, सोशल मीडिया का जमाना है, सब एक बात बताओ, गौरक्षा पाल नहीं कर सकते, गाय पाल नहीं बता सकते, जो बता रहे होंगे सातों देश का है कितने जने देवा साथ क्या गौरक्षा बहुत बढ़िया काम, लेकिन करने पड़ोसी ये काम ट्रेन चल चुका है भाई। अरे गौरक्षा करना कोई आसान काम नहीं है, और जो कर रहा है उसका आप साथ भी नहीं दे सकते। मान लो असल में किसने करा है, क्या करा है, फिर है नहीं मेरा जात का विषय है, किसी के नाम आए हैं, झूठे आए हैं, सच आए हमने नहीं मेरा भाई, लेकिन जिसके नाम आए हैं तब एक उसको मदद तो कर दो। कोई भी आदमी करवा की बात वो सारे 56 देश एक हो रहे हैं और अपना एक देश भी एक ही हो रहा। धिक्कार है अपने को, धिक्कार। सोच के देखो ये जो नौजवान यहाँ पे बैठे मेवात में जाके देखो, वहां पे मिनी पाकिस्तान बना हुआ है दोस्तों। अगर आपको हकीकत नहीं पता हो, ये पुलिस वाले बैठे पुलिस से देखो, मैं गारंटी देता हूँ वहां पे किसी एक गाँव में पुलिस घुस के दिखा दो, वहां पे जब गोर से जाते हैं ना, ये बैठे भोला जा रहे, ये जितने रोकी जाना ये मेरे बात में जाके देखा है,
गोरक्षा साथ होते हैं ना, तब पुलिस घुसती है वहां पे। ये गाय बचाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अपने आदमी क्या कर रहे हैं? सारे को सारे कर रहे हैं, मेरा नाम राजा, मेरा नाम राजा। अरे यार कमाल करो, जिनका नाम आया है तब उनका हौसला बजाने की बजाय उनका मदद भी नहीं कर रहे भाई। सोच कर देखो, आप सोशल मीडिया पे एक और लोग सारी पोस्ट कर रही है, पोस्ट करने पक्ष में समर्थन में दोनों वाले सब जितने भी दोस्तों बना वाला है, सोच कर देखो मैंने किसी ने वो पोस्ट शेयर करी, पोस्ट भी शेयर करने से कर रहे हैं हमारे घर पे। अरे दोस्तों, तुम्हारे को प्रार्थना करता हूँ, जिन लड़कों ने ये काम किया है नहीं किया आराम जा रहा है, लेकिन जिन ने किया है मैं उसको प्रणाम करता हूँ। अरे गाय मार, वो करोड़ों गाय मार दी, अनुभव की कोई जिक्र नहीं। मारे आदमी ने थोड़ा सा निवेदन दिया, सारे 56 देशों में लाना दिया, यहाँ किसी ने सच्ची गई है। अब भाई वो कत्ल भी करते हैं जो चर्चा नहीं होती, अरे मां भी बच्चे को जाते बदनाम। अरे साथियों, नौजवान साथियों, तब इसमें जब गोरक्षा का पद चुनाव में चल रहे थे, हमारे आचार्य जी ने, हमारे पूज्य आचार्य जी, आचार्य योगेंद्राचार्य आजाद और हमारे सतीश जी ने जो हमारे राह दिखाई है, तभी तो चल कर देखो। अच्छा एक बार बताओ नौजवान साथियों, तुम सारे खड़े हो, हर आदमी का तुम जिसके ऊपर सरोवर निकालूंगा मैं थोड़ा 5 मिनट लूंगा, अरे 5 मिनट बाद का निकाल दूं थोड़ा सा। हर आदमी को आगे आने वाली भविष्य का डर रहता है, भाई क्यों हो जाना। अच्छा एक बार बताओ, सब ने मैं बताओ अपना एक बात बताओ, ईश्वर ने हर आदमी की मौत घड़ी टाइम निश्चित कर रखा है, मानोगे ना? हर आदमी की मौत घड़ी टाइम निश्चित है। तो अगर अपनी जेल लिखी है और इनके हाथों में मौत लिखी है, तो देखो रोक नहीं सकता कोई। अगर अपन इनके हाथों में मौत लिखी नहीं तो अपने मारेगा कौन? इसी राह पे ये हमारे गोरा से लड़ी और भी जितने ये गोरक्षा लगी जितने रोटी राणा जितने ये गोरक्षा चाले जितने इसी राह पे चल रहे हैं। अगर उनका हाथ में हमारी मौत लिखी नहीं तो करेंगे जोर से बताओ, क्यों करोगे? और तो नौजवान जो आजकल पीछे हट रहे हैं, गाय को समझ आते हैं, भाई आप क्या हो, ये गाय नहीं बचेगी तो हम नहीं बचोगे। ये बुजुर्ग बैठे घर में पड़ा गाय पड़ा करते 20 गाय है, किसी का घर में गाय पूरा गांव में घुस जो 50 गाय देसी गाय नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। 13 मिलियन दिन है बासरी को है ना, आप अलिया ऐसे रहा तो ये बासरी भी नहीं मिलेगी। जिस तरह आप गणेश जी का मिट्टी का गला बना के जाते हैं ना गाड़ी में, वो पत्ती के रूप में बासरी खाते हैं, पत्ती के रूप में धरना पड़ेगा, बड़ा चौकों के चक्कर काटने पड़ेंगे भाई, यूं निकाल चलेगा। दोस्तों जी ने इन लड़के के जिम्मे अगर मान लो इनका हाथ में अगर इनका साथ नहीं दोगे तो आने वाले समय में कौन को रक्षा करेगा भाई? हाथ जोड़ के बचा लो गाय है, बता पैर पकड़ो दोस्तों, ये गाय मर जाएगी, सारी कट जाएगी, सारी जो हमें जाके देखो लाल हुई पड़ी है धरती में, आपकी धरती लाल हुई पड़ी है और आप बैठे आराम से घर में पैर में सारे सोआ। जय माता। आप आओ राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिड में थोड़ा नीचे करिए, क्रिया जी नीचे करिए फोन। आचार्य जी आप इधर आ जाओ ना, बोले ये अच्छा थोड़ी आवाज ऊंची ले लीजिए कड़ाके वाली। सतीश जी, आज क्या महापंचायत थी, क्या कुछ फैसले लिए गए? आज जो महापंचायत में फैसला लिया गया वो आपके सामने है। अभी सरपंच साहब ने सुनाया सभी को, जो श्रीकांत के बेटे की डेथ, परिवार के एक बच्चे को नौकरी चाहिए। तो दूसरा जो राजस्थान की पुलिस यहाँ तंग परेशान कर रही है उसको रोका जाए। तो अगर कसाई के मरने पर सरकारें उनको पैसा दे सकती हैं, 20-20 लाख रुपया दे सकती हैं, तो नौकरियों की डिमांड कर रहे हैं। ये तो गो भक्त हैं, जान बचाने वाले हैं, वो कसाई जान लेने वाले हैं जिन्होंने लाखों गायों का कत्ल किया है। वो अपनी मौत बेमौत मारे गए हैं, भगवान ने उनको सजा दी है, जिसका जिम्मा गोरक्षकों के ऊपर मढ़ा जा रहा है। पर हम घबराने वाले नहीं हैं, अंत तक जमीन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे।
तो हमारा एक पत्रकार साथी है, वो गोरक्षा के लिए धरने पर बैठेंगे। क्यों धरने पर बैठेंगे? क्योंकि गौओं की हालत बुरी हो रही है, वो सड़कों पर घूम रही है। देखो, हमारी तो शुरू से ही यही लड़ाई है, नहीं होनी चाहिए। हम जगह जगह बहुत शहरों में प्रदर्शन भी कर चुके हैं, सरकार को मेमोरेंडम भी देते हैं। ये सरकारों का काम है, सरकार को ये जल्द गौ माता को गौशाला में पहुंचाना चाहिए। आयोग किस लिए बनाए हैं? कि राजनीति करने के लिए आयोग थोड़ा बनाए हैं। आयोग बनाए हुए हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, गाड़ियाँ मिलती हैं, सरकार का लाखों रुपया आयोग के मेंबरों पे खर्च होता है। तो सरकार को चाहिए कि गौ माता को वो अंदर करना चाहिए गौशाला में, नहीं तो गोरक्षा दल भी जगह जगह इसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए बैठा है। अध्यक्ष जी, पूरा मामला थोड़ा बता दें कि ये पंचायत करनी क्यों पड़ी, क्यों आप लोग इकट्ठा हुए और क्या फैसले लिए गए, एक बार ब्रीफ कर दो। पंचायत तो देखो, जब तक लड़कों को इंसाफ नहीं मिलता, ये जो झूठा पर्चा किया वो कैंसिल नहीं होता, तो ये पंचायतें तो हर गांव तक पहुंचेगी। हरियाणा में नहीं, पूरे देश में पंचायतें हो रही हैं। एक दिन में 4-4, 5-5 जगह की हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, जहां पर डीसी को राष्ट्रपति के लिए मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है हर जगह। तो ये जन जन की आवाज़ जो है, अगर सरकार ने जल्द फैसले ना लिए, ये सबसे बड़ा कारण सरकार को अगर गौ हत्या बंद कर देती है तो गौ रक्षकों को ये लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कसाई है, कसाई की अपनी निजी दुश्मनियां हैं, उनकी 5-5 पर्चे हैं, उसके मरने से गोरक्षक जिम्मेवार थोड़ा हो जाएगा। भाई कोई मुसलमान कसाई मरेगा तो गोरक्षक का नाम ले दो। मेन पंचायत क्यों करनी पड़ी, इस बारे में क्या मांग रहे हैं? पंचायत तो इसीलिए कर रहे हैं, जो नजायज फंसा रहे हैं। इस गांव का भी लड़का, हम किसी भी कीमत पे पुलिस को नहीं पकड़ने देंगे। अगर आएगी पुलिस, हम डट करके उसका विरोध करेंगे। तो सतीश जी, जैसा कि रिंकू सैनी ने नाम लिए हैं इन 8 लोगों के, जिनमें कालू का नाम लिया है। देखो, पुलिस तो डंडे से किसी से भी कुछ भी बुलवा सकती है, उसको नहीं मानते, कोर्ट भी नहीं मानती। वो जो बयान आज देगा तो उसको कोर्ट में भी माना नहीं जाएगा, जज साहब भी नहीं मानेंगे, जो मर्जी उनसे कहलवाया जा सकता है। 2 लड़के गिरफ्तार, जो रिंकू सैनी गिरफ्तार किया गया, उसके लिए क्या सोचा? उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं, हमने एडवोकेट रेडी कर रखे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कानूनी, हम लड़ेंगे। 10 एडवोकेट हमारे पास हाई कोर्ट के तैयार खड़े हैं लड़ने के लिए, और जरूरत पड़ेगी तो सैकड़ों हमारे गोरक्षा में एडवोकेट हैं, वो सभी इसके लड़ाई को लड़ेंगे। तो सर, यहाँ आज कौन कौन से संगठन पहुँचे थे? आज हिंदू संगठन बजरंग गौ रक्षा दल की तरफ से, आचार्य जोगिंदर की तरफ से, ये पूरे हरियाणा में जगह जगह ये पंचायतें की जा रही हैं। 5 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ी पंचायत होगी, जिसमें दर्जनों बड़े संत पहुंचेंगे। और ये पंचायतें तब तक बंद नहीं होंगी, जन जन तक ये आवाज़ उठाई जाएगी, जब तक देश में गौ हत्या बंद नहीं होती और ऐसे झूठे पर्चे। एक 14 सदस्यीय कमेटी में गौ कशी रुक नहीं रही है, जिम्मेवार कौन है? मैं तो कहूँगा सरकार जिम्मेवार है, सरकार का काम है इसको रोकना, पर हम भी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे। अगर हमारी आंखों के सामने गौ कट रही है तो हम चुप करके नहीं बैठेंगे। हमारी लड़ाई पहले से भी ज़्यादा तेज होगी और लड़ेंगे। सरपंच साहब, गांव की तरफ से क्या फैसले लिए गए इस पंचायत में? गांव की तरफ से फैसले आपको बता ही दिए हैं, जैसे भी है सीवेज जांच, सबसे पहले सीवेज जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है, हम ये नहीं कहेंगे उनको छोड़ो, उनको चलो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सीवेज जांच पहले उसके ऊपर दोष मत लगाओ। जो इन बेचारों ने पता किया है नहीं किया, ये तो भगवान जानता है या वो जानता है, इसलिए हम कुछ नहीं कहते। गाँव में पुलिस आई तो क्या करेंगे राजस्थान में? अगर गांव में पुलिस आती है तो राजस्थान पुलिस आती है, ऐसे कैसे अजीब तो किस तरह का फैसला लिया जाएगा? अगर गांव में पुलिस आना चाहती है, पंचायत को नंबरदार भी है और वो भी है, क्या कहते हैं, चौकीदार भी है, उनको बता के फिर आएगी, ऐसे नहीं आएगी। भाजपा हिंदुत्व और गाय के नाम पर वोट मांगती है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, उनके बारे में क्या कहना है? मैं तो यही कह रहा हूँ, जो उनका सिक्का चलना था चल चुका, अब 24 का इलेक्शन है, कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके साथ अब झूठा वादा किया, तो हमारी एक बहुत बड़ी सभा जो दिल्ली में होने जा रही है, नवंबर के महीने में है, गोपाष्टमी के दिन। उसके पहले अगर सरकार कोई फैसला ले लेती है गौ हत्या बंद करने का, तो
ठीक है, उसके बाद फिर सरकार को भी मैं समझता हूँ अपनी राजनीति से, अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी 2024 के लिए ये प्रकरण पूरी उसकी की तैयारी तो नहीं है? नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हम तो किसी संगठन सरकार से की नहीं है। सरकार की तैयारी तो नहीं है कहीं ना कहीं 2024 के लिए प्रकरण? हम नहीं जानते, पर हम किसी भी कीमत पे चुप नहीं बैठेंगे। अगर उन्होंने 24 से पहले गौ हत्या बंद ना की, सख्त कानून ना बनाया, तो उससे पहले हम फिर उसके बाद जो होगा वो रक्षक पूरे देश के हिंदू संगठन मिलकर के फैसला करेंगे, क्योंकि कोई भी गौ भक्त, कोई भी हिंदू देश का नहीं चाहता देश में गौ हत्या हो, और गौ माता के नाम पर ही ये सरकारें बनी है। तो इस बार अगर सरकार हिंदू बना सकते हैं तो वो गिरा भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। राजस्थान पुलिस इस तरह एनालाइज करोगे सर इस चीज का? आप लोग कैसे एनालाइज करोगे कि वो झूठे वादे कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी जब आई थी तो गांव के नाम पे उन्होंने वोट मांगी थी। अब आने वाले सबसे इलेक्शन में कैसे पहले एनालाइज बात करोगे? ये कर रहा हूँ, वो हमारे लिए तो 10 साल निकल गए हैं, उनके 9 साल के करीब हो, तो झूठे ही साबित हुए अगर उन्होंने गौ हत्या नहीं बंद की। पर इस बार हम उनके किसी वादे में कोई उनके जो भी वो प्रॉमिस करेंगे हम नहीं मानेंगे। हमें तो सिर्फ गौ हत्या बंद चाहिए। क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा जो गौ है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। तो सरकार को, ये सरकार की ड्यूटी है, हम तो लड़ाई लड़े रही हैं गौ माता की, तो ये सभी को लड़नी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई है, एक पत्रकार गौ माता के लिए सड़क में बैठेगा, उसके लिए हमारा सभी का सहयोग रहेगा। जरूरत पड़ी तो गौ रक्षा दल भी उसके साथ जाकर आप लोग अपने लेवल पे क्या कर रहे हो? जो अपनी गायें सड़कों पे घूम रही है, ये सरकार, आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हो? हमारे लेवल पे तो हम देखो, हमारा जो हमारी गौशालाएं हैं गौ रक्षा दल की, उसमें हम जो गायें पकड़ते हैं कसाई से, हम उसको रखते हैं, संभालते हैं। और जो जिम्मेदार लोग सड़कों पे दूध पी करके छोड़ देते हैं, इसकी ड्यूटी सरकार की है। सरकार ने आयोग बना रखा है, उनके पास फंड आते हैं, इसके लिए अलग से फंड है। वो गौशाला नहीं बनाए, उनको रखने के लिए बीड़ पड़े हैं, जंगल पड़े हैं, बहुत खाली गौ चरांद की लाखों एकड़ जगह देश में पड़ी है, वहाँ पर गौशाला बनानी चाहिए। गायें सड़कों पे घूम रही है, गौ चरांद सरकारी लोगों ने समझ लो, सरकार ने समझ लो, प्राइवेट लोगों ने दबा रखी है, उनको सरकार को खाली कराना चाहिए। आप सचेत करते हो समय समय पर सरकार को? हमारे शहर में, हमारे गांव में इस तरह की समस्या आ रही है। हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा काम ही गौ माता के लिए है। हर शहर में, हर गांव में, हर स्टेट में हमारे जो गौ रक्षक हैं यही आवाजें उठाते हैं। मगर सागर तो साबित होता दिख नहीं रहा, क्योंकि हर शहर में, हमारे उत्तर हरियाणा में, अगर हम बात सुन लीजिए, अगर हम उत्तर हरियाणा की बात करें ना, एक एक गांव शहर के अंदर, एक एक गांव शहर के अंदर 50-50, 100-100 गायें सड़कों पे निकाल दी जाती है गर्मियों के दिनों में। उसके लिए क्या कदम है? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ये सरकार का कार्य है। आप सरकार का विरोध करो, हम भी कर रहे हैं, आप भी विरोध करो। जी, मेरा सवाल आपसे है, मामन खान खुले तौर पर कहते हैं कि आप लोगों को मेवात में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या रणनीति बनाई गई है? गौ रक्षा दल की तरफ से मेडिकल भी है, गौशाला भी है, मेडिकल है। मामन खान ये बोलता है कि मेवात में हम गौ रक्षकों को नहीं घुसने देंगे। देखिए, एक तो ये बात वो गलत बोल रहा है। यदि वो इस देश का नागरिक है तो उसको कोई अधिकार नहीं ये बात कहने का कि वो किसी भी नागरिक को ये कहे कि यहाँ नहीं घुसने देंगे। इसका मतलब वो गैर कानूनी बात कह रहा है और उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि वो सरेआम ये हम गौ रक्षा के लिए मेवात में नहीं, पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। भारत में 6 संविधान में एक प्राणी को, एक व्यक्ति को 6 अधिकार दिए गए, उनमें एक अधिकार है आप किसी भी प्राणी की रक्षा कहीं भी पूरे देश में जाके कर सकते हैं। तो हम संविधान के अनुसार इस काम को कर रहे हैं और मामन खान ये धमकी दे करके संविधान की उल्लंघना कर रहा है कि नहीं आने दूंगा, तो इसलिए उसको पर्चा दर्ज करके सरकार ने उस पर कार्रवाई कर दी। ओवैसी इतनी दूर से आके नासिर जुनैद का पक्ष ले रहा है, संसद में हमारे सांसद या विधानसभा में हमारे विधायक कोई भी आपका पक्ष नहीं ले रहे हैं, कैसे देखते हैं उनकी भूमिका को? देखिए, जो असदुद्दीन अवैसी यहाँ करके गो तस्करों का सहयोग कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं, और हमारे यहाँ के विधायक गो भक्तों का पक्ष नहीं ले रहे हैं, तो मैं नहीं, इस पूरे हरियाणा की जनता 87 विधायकों को अच्छी तरह देख भी रही है और समझ भी रही है। और अब की बार पूरे हिंदू समाज ने मन बना लिया है कि इन विधायकों के जो गर्दन में सरिया है वो जरूर निकाला जाएगा, क्योंकि जो हिंदू
गाय का नहीं हो सकता, चाहे वो राजनेता है चाहे वो आम आदमी है, वो फिर किसी का नहीं हो सकता। आने वाले चुनाव में मैं कहता हूँ या तो सभी विधायक 87 के 87 विधायक गौ भक्तों के पक्ष में और गाय के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करे, नहीं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कैथल के 4 विधायक और सांसद के लिए क्या कहना चाहेंगे? महापंचायत का आगाज यहाँ से क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को यहाँ पहुँचे नहीं, कोई बयान नहीं आया। कैथल के विधायकों से मैं कहना चाहूंगा या तो आप आगे होकर के बयान देश के इस जिले का, कैथल जिले का कालू बाबा लदाना गांव के लड़के का नाम आया है, वे उसका सहयोग करे, उसके साथ खड़े हुए, वो बेकसूर है। और कैथल में हमारी मुहिम चलती, जैसे आपने गाय की बात करी, कोई गाय सड़क पे कैथल में एक्सीडेंट हो जाए, सरकार की ऐसी व्यवस्था नहीं, आपने फोन किया एम्बुलेंस आ जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गोरक्षा दल हरियाणा की ऐसी व्यवस्था है। आप किसी कोने में खड़े होकर के फोन करिए कि यहाँ गाय सड़क पे एक्सीडेंट है, यदि आध घंटे से 20 मिनट में एम्बुलेंस ना पहुँच जाए तो फिर आप कहना। धन्यवाद जी, शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मारने आले आके पाप थारे आवेंगे, गौ माता ने मारने आले आगे पाप थारे आवेंगे, गोरख श्याय दल आले सब, गोरख श्याय दल आले सब, इनका हक दिलावेंगे, गोरख श्याय दल आले सब, सारे मिल के हिंदू भाई इस अत्याचार न रोको रे, के मर गया ईमान थारा पशुआ की मार न रोको रे, जो गौआ का है अपराधी सीधा ठाक ठोको रे, ना ते एक दिन धरती पे, अरे ना ते एक दिन धरती पे पापी काल ले आवेंगे, गौ माता ने मारने आले, अन्न पानी पे क्यों ऐसे लाचार बिचारी गौआ का, आज सिर के ऊपर छात नहीं से, कुण जाने दर्द यो गौआ का, अरे बिन आई मैं मरना पड़ रहा के खोट बता दो गौआ का, यमराज घरात लेके जागा, यमराज घरात लेके जागा, ये जुल्मी न बच पावेंगे, गौ माता ने मारने आले आगे पाप थारे आवेंगे, गोरख श्याय दल आले सब, इनका हक दिलावेंगे, गोरख श्याय दल आले सब, अपनी नाड़ कटा के देखो दर्द का बेर लगेगा, पाप किसे का फलता कोन्या, कद भीतर लथर जागेगा, गौ माता मर जा रो कर, कद हिंदुस्तान में ओ जागेगा, मोही तलदान कर्म करया कर, मोही तलदान कर्म करया कर, तन कृष्ण जी मिल जाएंगे, गौ माता न मारने आए आगे पाप थारे आवेंगे, गोरख श्याय दल आए सब, इनका हक दिलावेंगे। जय गौ माता।